हेलो गाइस, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौरभ एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के एक नए सेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडियन ज्योग्राफी के सेशंस काफ़ी उपयोगी साबित हो रहे होंगे। अब तक जितने भी सेशन आपने अटेंड किए हैं उसके अनुरूप आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। दोस्तों, आपका फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पिछली क्लासेस में जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसके पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाते हैं। आप ज़रूर ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को, जिसका आप सर्च कर सकते हैं ओनली यूपीएससी टाइप करके। तो इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम और उत्साह से आपके लिए और भी बहुत सारे सेशंस इसी तरह लाते रहें। आप लोगों के अच्छे कमेंट्स पढ़कर एक नई ऊर्जा, नई उत्साह मिलती है हमें भी। तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट करते रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच भी ये क्लासेस ज़रूर शेयर करें, उनको भी बताएं कि यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे एक फ्री इनिशिएटिव लाया गया है जिसमें आपको जीएस के, यूपीएससी जीएस के क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने इस ज्योग्राफी में टाइम स्केल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला चैप्टर समय प्रणाली। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह माउंटेन और पासेज का विस्तार है। माउंटेन एंड पासेज। तो माउंटेन एंड पासेज पहले हमने पढ़ा नॉर्थ इंडिया में, जिसे बोला जाता है हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा पेनिनसुलर रीजन में, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में। तो इसके बाद हमने इंडियन प्लेटू के बारे में पढ़ा। इंडियन प्लेटू, भारत के पठारों के बारे में। तो उनका विस्तार किस तरह से हुआ है वो हमने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको चैप्टर्स क्लियरली समझ आए होंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है? ये नदी की प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे अब। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। आप लोग हेडिंग दें नोटबुक में, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे कहेंगे भारतीय नदी प्रणाली। इसे और हिंदी में एक तरह से बोला जाता है अपवाह तंत्र। तो भारतीय अपवाह तंत्र भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा ड्रेनेज किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो नदी की प्रणाली है उसे कहते किसे हैं। डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल। तो की टर्म याद रखेंगे, फ्लो ऑफ वाटर कैसे होगा, पानी का जो प्रवाह होगा वो किस तरह से होगा, वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू। मतलब पानी का प्रवाह परिभाषित चैनल के माध्यम से होना, उसी को नदी प्रणाली कहते हैं। किसी परिभाषित चैनल के माध्यम से अगर पानी का प्रवाह हो रहा है तो उसे ही ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर बोला जाए तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल, तो इसी को ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है
ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है स्लोप ऑफ लैंड, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर। मतलब इतने सारे चीज़ों पे ये नदी की प्रणाली डिपेंड करती है। किस किस पे? और भूमि की ढलान कैसी है, वहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना कैसी है, और उसमें पानी की मात्रा उस नदी में कितनी है, पानी के वेग कितने, मतलब पानी का स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है। तो इन सब कारणों से इन सब कारकों पे डिपेंड करता है कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो ये जो नदी प्रणाली है मुख्य तौर पे किसे बताते हैं? नदी प्रणाली मुख्य तौर पे रिवर्स और बेसिन को कहते हैं, नदी और घाटियों के बारे में कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब कोई नदी की प्रणाली है, वो इतने सारे कारकों पे डिपेंड कर रही है, इतने सारे कारकों पे निर्भर कर रही है। तो इन सब कारकों के परिवर्तन के कारण बहुत सारे नदी प्रणाली बन जाएंगे, बहुत सारे नदी प्रणाली के पैटर्न बन जाएंगे। तो बहुत सारे नदी प्रणाली के जो पैटर्न बनते हैं, तो उन पैटर्न का नाम क्या होगा? बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिए पैटर्न के बारे में जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम के जो पैटर्न होते हैं कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो देखिए, ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न, एक तो डेंड्रिक हो सकता है जिसे ब्रिज के समान की नदी कहते हैं। दूसरा पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है जिसे समानांतर नदी प्रणाली कहते हैं। ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जो कि ट्रेलिस मतलब जालीदार होता है, तो जालीदार नदी प्रणाली। या रेक्टेंगुलर हो सकता है, आयताकार नदी प्रणाली। या रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, अपकेंद्रीय नदी प्रणाली। या सेंट्रीपेटल यानी कि अभिकेंद्रित जल निकासी प्रणाली। तो इतने सारे नदियों के पैटर्न बने, किसके कारण बने? तो ये इस तरह के जो फिजिकल फीचर्स थे लैंड के जितने भी भौतिक गुण थे उनके कारण बने ना। कि भूमि की ढलान डिफरेंट हो गई, भूमि की संरचना डिफरेंट हो गई, उसमें पानी की मात्रा भी अलग अलग हो गई, और पानी के वेग भी अलग हो गए। तो इतने सारे कारकों के कारण ये ड्रेनेज पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बने। तो अब हम बारी बारी से इन सब नदी के प्रणाली के पैटर्न के टाइप को समझेंगे। तो सबसे पहले डेंड्रिक हमने पढ़ा, सबसे पहले ब्रिज के समान की नदी। तो डेंड्रिक इस तरह का कुछ होता है। आप पेड़ के पत्ते में देखे होंगे ना, पत्ता अगर देखे होंगे, इस तरह का पत्ता होता है ना पेड़ का किसी का, और पत्ते में देखेंगे तो इस तरह का ऐसे निकला हुआ रहता है। इसी को बोला जाता है डेंड्रिक। ठीक है, डेंड्रिक मतलब ब्रिज के समान की नदी की प्रणाली। तो पत्तों में भी ऐसा ही आकार रहता है। अगर पेड़ पे आप गौर करेंगे, पेड़ ऐसा रहा, ऐसा अगर पेड़ है, तो पेड़ में अगर आप गौर करेंगे तो इसके जो ब्रांचेज रहते हैं, इसके जो टहनियाँ रहती हैं, इन टहनियों का विस्तार भी इसी तरह से हुआ रहता है। ठीक है, तो आप किसी से भी याद रख सकते हैं कि हम डेंड्रिक प्रणाली किसको कहते हैं। तो याद, पेड़ के जैसे जिनका संरचना होता है वृक्षों के समान, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और ये पेड़ की शाखाओं जैसा तो दिखता ही है। और ये कैसा, ये पैटर्न कहाँ बनेगा, ये पैटर्न किस जगह बन सकता है? तो ये पैटर्न वहाँ बनेगा जहाँ जहाँ के क्षेत्रों में अपना ढलान होगा। तो ये डिपेंड करता है क्षेत्र के ढलान के ऊपर। ठीक है, तो क्षेत्र का ढलान जैसा जैसा रहेगा वैसा इसका ये पैटर्न अनुसरण कर लेगा। ठीक है, तो इसके अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? जैसे अपना गंगा रिवर, या ब्रह्मपुत्र रिवर, या सिंधु रिवर। ये सब एग्जाम्पल हैं इसके डेंड्रिक पैटर्न के। तो डेंड्रिक पैटर्न हमने देखा। अब दूसरा पैटर्न एक होता है पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम का पैटर्न।
ठीक है। तो पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा? तो पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम में ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप बहुत सीधा होता है, बहुत स्पष्ट होता है। तो इसमें पिछली बार भी देखा था हमने, ये भी क्षेत्रों के ढलान पे ही डिपेंड करता था। स्लोप ऑफ जो वहाँ के रीजन है उसी पे डिपेंड करता था। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार ये जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के जो ये ढलान है, ये बहुत स्पष्ट होंगे, बहुत क्लियर होंगे। पिछली बार जो देखा था हमने, ये ढलान इतने क्लियरली नहीं थे। ये ढलान तो थे लेकिन इतने क्लियर रूप से नहीं दिख रहे थे, थोड़ा कम ढलान था इसमें, ठीक है ना। इसमें ढलान बहुत क्लियरली है, बहुत गाढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की नदियों का क्या होता है कि कभी कभी नदियों का जो आवागमन, जो प्रवाह, ये जो रास्ता है इसका कभी कभी चेंज हो जाता है। अगर नदियों के वेग के कारण कभी कभी इनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो कभी ये नदी यहाँ से ऐसे आ रही है, तो बाद में पता चला कि ये थोड़ा सा रूट बदल के यहाँ से ऐसे आ गई, तो ये चेंज हो सकता है इसमें। लेकिन इसमें बहुत कम चेंज देखा जाता है, बहुत रेयरली, क्योंकि इसका जो ढलान होता है, इसका जो रास्ता होता है, वो बहुत स्पष्ट होता है, बहुत क्लियर होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, इनको कहा जाता है समानांतर नदी प्रणाली। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कौन कौन है इसका एग्जाम्पल? जैसे तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। ये सब अपने पैटर्न ऐसे बहुत स्पष्ट रूप से रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर है ये जालीदार टाइप का। ये तो दूसरा हो गया था अपना। पहला हमने पढ़ा डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, फिर यानी कि वृक्ष के समान वाली नदी, और दूसरा हमने पढ़ा पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम, मतलब समानांतर नदी की प्रणाली। फिर तीसरा हम पढ़ रहे हैं, ये है ट्रेलीज ड्रेनेज सिस्टम। तो ट्रेलीज ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं? तो इसका जो जालीदार नदी का प्रणाली होता है, अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे तो इसमें इधर से भी ये मुख्य नदी है, ठीक है, ये मुख्य नदी का प्रवाह है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो इधर से भी नदियाँ आ रही है, इसमें इधर से भी नदियाँ आ रही है, इधर से भी आ रही है। तो इसमें क्या है कि मुख्य नदी तो है ही, मुख्य नदी तो है ही इसमें। मुख्य नदी के जो ट्रिब्यूटरी आ रहे हैं, इस ट्रिब्यूटरी के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये उप नदी है, इसके भी बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं इसमें आके। तो इस तरह की नदियों का पैटर्न को क्या कहा जाता है? इस तरह की नदियों का पैटर्न को कहा जाता है ट्रेलीज ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो आप ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आया होगा। तो ये जो ट्रेलीज ड्रेनेज सिस्टम है, ये कहाँ पाया जाता है? तो वैसे एरिया में ये डेवलप होता है जहाँ फोल्डेड टोपोग्राफी होती है। फोल्डेड टोपोग्राफी मतलब दो टेक्टोनिक प्लेट जब टकराते थे तो जो टोपोग्राफी बनता था, उस तरह की टोपोग्राफी को फोल्डेड टोपोग्राफी कहते हैं। तो एक तो फोल्डेड टोपोग्राफी होना चाहिए, वहाँ पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, दोनों तरह का रॉक पैरेलली पाया जाता है। तो नरम चट्टान और कठोर चट्टान, दोनों तरह के चट्टान अगर वहाँ पाए जाते हैं तो वैसे रीजन में ये वाली नदी बनती है, ये वाली नदी के पैटर्न बनते हैं, ठीक है। और ये जो पैटर्न बनता है डाउन टर्न फोल्ड, इसे कहा जाता है सिंक्लाइन। तो आप याद रखेंगे सिंक्लाइन। हिंदी का टर्म भी प्रचलित रूप से इस सिंक्लाइन ही यूज होता है।
तो आप नोट डाउन कर लेंगे कि ट्रेली सिस्टम कहाँ बनता है। डेवलप्स इन folded mountain region, folded topography where hard and soft rock exist parallelly। ठीक है, तो ये वैसे जगहों में पाया जाता है जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट रॉक, दोनों तरह के रॉक समानांतर रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें कि इसमें किस तरह के नदियाँ इस स्थिति में पाई जाएंगी, तो इसमें जो अपर पार्ट ऑफ द हिमालय वाले जो रीजन है, यानी कि इंडस, गंगा, जो ब्रह्मपुत्र हमने पहले पढ़ा था, वही इसका भी पैटर्न है। ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र या इंडस, तो ये दोनों नदियों के दो तरह के पैटर्न। तो ये सब जो नदियां हमने पढ़ी, ये नदियां इस पैटर्न, डेंड्रिक पैटर्न में भी ये माने जाते हैं और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में भी माने जाते हैं। ठीक है, इसमें एक वर्ड आपको याद रखना है, सिंक लाइन। क्या है? सिंक लाइन। सिंक लाइन क्या होता है? तो इस तरह का जो फोल्डेड नदियों का स्ट्रक्चर बनता है, फोल्डेड पैटर्न के कारण, जो फोल्डेड टोपोग्राफी के कारण जो नदियों का पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को कहते हैं सिंक लाइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियरली समझ आया होगा कि ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम कैसा दिखता है। तो इस तरह का दिखता है। फिर पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम कैसा दिखता है और डेंड्रिक ड्रेनेज सिस्टम कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन हम यहीं तक रखते हैं और बाकी के जो ड्रेनेज सिस्टम है हम अगले सेशन में पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस ड्रेनेज सिस्टम को कम्प्लीटली रिवाइज कर लें और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।